हे गाइस, तो आज मैंने डिसाइड किया कि आई शुड अटेम्प्ट फर्स्ट टेस्ट, क्योंकि मैंने अभी तक कोई टेस्ट नहीं लगाया है। और क्वालिटी टेस्ट के लिए मतलब मुझे समझ नहीं आ रहा था, तो मैंने नेक्स्ट आईएएस का उठाया, क्योंकि एक फ्रेंड ने रिकमेंड किया था कि अच्छा है। तो या आज का मेरा जो शेड्यूल है, इट्स टेस्ट लगाना है, फिर टेस्ट का एनालिसिस करना है और बिहार स्पेशल करना है। तो बेसिकली मैंने टेस्ट लगाना और टेस्ट एनालिसिस को 2 टास्क में इसलिए डिवाइड किया, क्योंकि मुझे बहुत टाइम हुआ है टेस्ट लगाए और मेरा पहला टेस्ट होगा, तो इसको एनालिसिस करना, मुझे अच्छे से एनालिसिस करना पड़ेगा ताकि क्या कमज़ोरियाँ हैं मुझे अच्छे से पता चले, ताकि मैं उस पर ज़्यादा फोकस कर सकूँ। तो इसीलिए मैंने अलग से स्पेशल टाइम दिया एनालिसिस को, क्योंकि स्टार्टिंग में थोड़ा टाइम लगता है, वो धीरे धीरे ना टाइम जो है वो कम हो जाता है। ऑल्सो द थिंग इज़ कि मैं ये व्लॉग्स जो है मैं जो चीज़ें कर रही हूँ मैं उसी को रिकॉर्ड करके मैं पुट करने की कोशिश कर रही हूँ, कि उसके अलावा मेरे को टाइम मिल नहीं पाएगा और मेरे पास इतनी एनर्जी रह नहीं जाती है कि पढ़ाई करके फिर मैं अलग से कुछ स्पेशल टॉपिक पे वीडियो कर पाऊँ। आई होप यू गाइज इन्जॉय द व्लॉग एंड लेट्स स्टार्ट द व्लॉग। तो सुबह अपना मॉर्निंग रूटीन करने के बाद मैंने अपना कॉफ़ी लिया और मैंने अपना पहला टेस्ट लगाया है, जो मैं एक तो पूरा कर नहीं पाई टेस्ट, और दूसरी चीज़ उतना अच्छा नहीं था क्योंकि बहुत सारी चीज़ें मैंने पढ़ी नहीं है बिहार स्पेशल में, वो था। और दूसरी चीज़ ये थी कि मैं मतलब रिवीजन की कमी थी, जो मैंने एनालिसिस किया उसमें रिवीजन की बहुत ज़्यादा कमी थी। तो ओवरऑल जो था मतलब ये था कि एटलीस्ट मैंने ट्राई किया, क्योंकि मैंने सिर्फ 85 क्वेश्चन ही अटैम्प्ट किए थे, वो भी बस पहला अटैम्प्ट ही किया था, दोबारा मैंने लगाया नहीं। उसके बाद नाश्ता पानी करने के बाद फिर मैंने अपना एनालिसिस किया, जिसका वीडियो मैं ले नहीं पाई। तो उसके बाद मैंने बिहार स्पेशल किया, और ये बुक एक्चुअली क्राउन पब्लिकेशन की है, रितेश कुमार वाली। तो मैंने एक्चुअली नई ली क्योंकि मेरी पुरानी वाली मिल नहीं रही थी। ऑल्सो नई बुक लेने का फ़ायदा ये है कि उसमें से जो खुशबू आती है तो वो आपको मोटिवेट करती रहती है पढ़ने के लिए। तो मेरा जल्दी जल्दी कंप्लीट भी हो रहा था। ऑल्सो बहुत सारी चीज़ें पढ़ी हुई थी, और क्योंकि मोस्ट ऑफ बिहार का हिस्ट्री जो है एंशिएंट और मिडिवल, वो हम इंडियन हिस्ट्री में पढ़ लेते हैं, तो इधर थोड़ा कम एफर्ट लगता है। ओवरऑल यही मेरा दिन था, बट वेट गाइस, आई हैव अ स्पेशल वीडियो फॉर यू। ये वीडियो जो मैं डालती हूँ, ये एक्चुअल में मेरी आदत है हमेशा से वीडियो लेने की, तो इसलिए मुझे बस एडिटिंग में एफ़र्ट लगता है। बाकी वीडियो लेने की हमेशा से आदत रही है, तो उतना कुछ ख़ास बर्डन नहीं पड़ता है। जैसे कुछ लोगों को थॉट आता होगा कि वीडियो मतलब पढ़ाई ऐसे कैसे होती है, तो आई हैव ऑलवेज़ बिन रिकॉर्डिंग माई सेल्फ फ्रॉम आई थिंक दिसंबर 2021 से मैंने शुरू किया था रिकॉर्ड करना, और हमेशा से रेगुलर, मतलब इतनी रेगुलर भी नहीं थी जितना मैं अभी रह रही हूँ, बट हाँ पहले से एक आदत थी। तो अभी तक जो भी मेरे लाइफ के इवेंट्स रहे हैं, मैं उसमें वीडियो करती हूँ, खुद से बात करती हूँ, या फिर तो मैं लिखती हूँ, लाइक जर्नल करती हूँ। 2 चीज़ें हैं। तो मोस्टली मैं ब्लॉग करती हूँ क्योंकि वो ज़्यादा एफ़र्ट नहीं लगता, और लिखने में एफ़र्ट थोड़ा ज़्यादा लगता है, पर ज़्यादा इफ़ेक्टिव लिखना होता है। हमेशा से करते आ रही हूँ, तो उससे एक तो मेरे को ये चीज़ पता चलती है कि मतलब जब मैं बैक देखूँगी आगे चल के कभी भी, लाइक 4 to 5 ईयर्स बाद, तो मैं अपने यंगर सेल्फ को देख पाऊँगी। तो आई थिंक कि हमारे पास ये रिसोर्सेज हैं अगर, कि हम खुद को रिकॉर्ड कर सकते हैं, हम एक्चुअल सेल्फ को रिकॉर्ड कर सकते हैं, तो लेट वाई नॉट यूज़ इट। और दूसरी चीज़ कि मेरे को अभी रिसेंट में मेरे उस रिकॉर्डिंग का एक फ़ायदा पता चला कि मेरे को मुझे अपना ना एक पैटर्न समझ आया कि मैं जब परेशान होती हूँ, बेसिकली जो एग्ज़ाम के पहले का जो स्ट्रेस होता है, उस स्ट्रेस में हाउ आई फील, व्हाट काइंड ऑफ थिंग्स आई थिंक लाइक। और मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि मैं सेम चीज़ें सोचती हूँ। जब मैं जब रिसेंटली परेशान थी अपने एक मेजर इवेंट को लेके, तो मैंने इससे पहले के एक इवेंट का वीडियो देखा, और मैं एग्जैक्ट ऐसा लग रहा था मुझे इतने अच्छे से कोई कैसे समझ सकता है इस मोमेंट पे, मतलब वो सेम वर्ड्स और सब चीज़। तो हाँ, इट हेल्प्स टू, तब मुझे मेरा स्ट्रेस बिल्कुल चला गया और मेरे को समझ आया कि ये एक बस एक पैटर्न है जो
मैटर ही नहीं करता है। ये जस्ट एक सोचने का तरीका है, इसको अगर मैंने कनकर कर लिया तो सब चीज़ें ठीक हो जाएंगी, मतलब आई विल परफॉर्म मोर एफिशिएंटली। तो वो चीज़ मेरे को हेल्प करी। तो हाँ, दूसरे के बोलने का उतना प्रभाव हमें कम पड़ेगा जितना प्रभाव हमारा खुद का यंगर सेल्फ हमें बताएगा। हमारा मतलब हमारा दिमाग जो है खुद को परसीव ज़्यादा अच्छे से करता है। तो हाँ, ये चीज़ मेरे को बहुत हेल्प करी कि जब भी आप परेशान हो, मतलब खुश भी हो तो इट्स ओके, लेकिन परेशान होके जो एनर्जी जो है चैनलाइज करने में बेटर होता है। आई विल ऑल्सो सजेस्ट यू गाइज कि वीडियो करने और जर्नल करने से ये होता है कि हमें सोल्यूशन मिलते हैं, और मतलब एट द मोमेंट हमारा जो चीज़ें चल रही है थोड़ा उसमें हम सोच पाते हैं। और वीडियो का मोस्टली चांसेस ये होता है कि एक आपके पास बात करने वाला, जैसे मेरे पास भी कोई बात करने वाले था नहीं, मतलब एज सच की कोई वो नहीं था कि मैं जो जो एक्चुअल में चीज़ें मतलब फील कर रही हूँ उस चीज़ को कॉम्प्रिहेंड करने वाला कोई नहीं था। तो आई यूज़ टू रिकॉर्ड माई सेल्फ, तो इट समहाउ हेल्प मी लास्ट मंथ। और मुझे बहुत अपनी पर्सनैलिटी का बहुत तगड़ा पैटर्न पता चला, और आई वॉज अमेज्ड टू सी दैट कि मैं सेम चीज़ें सोच रही थी जो मैं उस वक्त पे फील कर रही थी, जो उस वीडियो में बोल रही थी, मैं एग्जैक्ट सेम चीज़ें। और ये दोनों चीज़ें जो हैं आई थिंक 7 to 8 मंथ्स के डिफरेंस पे हुआ था। तो मतलब वो बहुत हेल्प करता है। तो आई वुड सजेस्ट यू गाइज कि डू समथिंग लाइक दैट, क्योंकि जर्नलिंग में भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हम जब वापस पढ़ते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि ओ माय गॉड आई वाज थिंकिंग लाइक दैट, हम इतने मेच्योर थे तभी। हमें ऐसा लगता है ना कि 1-1.5 साल पहले तो हमें कितनी मेच्योरिटी होगी, लेकिन जब हम देखते हैं अपनी लिखी हुई चीज़ें तो ऐसा लगता है ओ माय गॉड इतने मेच्योर थे हम, या इतने डम्ब थे हम। तो वो प्रोग्रेस और ग्रोथ देख के बहुत अच्छा लगता है।